स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर योर लाइफ। लेकिन भाई मानता कौन है? न इसे बनाने वाले मानते हैं और ना ही इसे बेचने वाले। और पीने वालों की तो पूछो ही मत। कोई शौक के लिए पीता है तो कोई शो ऑफ के लिए पीता है और कोई तलब के लिए पीता है। पर इसे पीने वाले लोग तो यही कहते होंगे, महबूबा से अच्छी तो ये सिगरेट है जो जुबान से लग के कदमों के नीचे दम तोड़ती है। अरे नहीं, हम सिगरेट के ऊपर कोई स्पीच नहीं देने वाले। दरअसल हम उस खलनायक की बात करने वाले हैं जिसकी ज़िंदगी में सिगरेट जैसे जहर ने अमृत की बरसात की। नहीं समझे ना? तो आगे समझाते हैं। कहते हैं असली कलाकार वो होता है जिसके लिए पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। और ऐसे ही कलाकारों में से एक थे प्राण। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग के चर्चे आज भी होते रहते हैं। हमें धमका रहे हो धनीराम? लूट मार करना हमेशा पाप है। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्लीमारा में जन्मे प्राण अपने हर कैरेक्टर को एक अलग ही रूप दिया करते थे। हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल हो जाता था। प्राण को पर्दे पर तो हम सभी ने खूब देखा है और उनकी एक्टिंग पर भी खूब प्यार लुटाया है। लेकिन जितना मज़ेदार उनका एक्टिंग करियर रहा, उतनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके फिल्मों में आने की भी है। वैसे बात है तो 1938 लाहौर की। दरअसल कहा जाता है कि प्राण को बहुत छोटी सी उम्र से ही सिगरेट पीने की लत लग गई थी। ऐसे में वे अक्सर पान की दुकान पर जाकर सिगरेट पिया करते थे। रोज़ाना की तरह एक दिन पान की दुकान पर ही उनकी मुलाकात स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद वली से हो गई। वली मोहम्मद उस समय अपनी एक पंजाबी फिल्म में विलेन के रोल के लिए किसी यंग की तलाश में थे। तभी वली की नज़र पान की दुकान पर खड़े प्राण पर पड़ी और वह उन्हें घूरते ही जा रहे थे। कुछ देर बाद वली ने प्राण से बात की और उन्हें एक छोटे से कागज़ पर अपना पता लिखकर दिया और साथ ही उन्हें मिलने को भी बोला। लेकिन प्राण साहब को लगा और इस तरह उन्होंने वली साहब के दिए हुए कागज़ के टुकड़ों को कोई तवज्जो नहीं दी। प्राण साहब वली से हुई मुलाकात को भूल चुके थे, लेकिन वली की नज़रों में प्राण का चेहरा जैसे घर कर गया था। कुछ ही दिनों के बाद वह फिर से उसी पान की दुकान पर गए और प्राण साहब उन्हें धुआं उड़ाते दिख गए। वली साहब ने उनसे पूछा कि वह उनसे मिलने क्यों नहीं आए। इस बात पर प्राण तमतमाते हुए उनसे पूछे कि वह उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। वली साहब समझ गए और उनसे पूछ लिया, फिल्मों में काम करोगे? मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला, देव मानुस निकला। वली साहब की इस बात को सुनकर प्राण साहब खामोश हो गए। अब बंदा ऐसे मोमेंट पे करे भी तो क्या। उन्होंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मिलने के लिए राज़ी हो गए। आखिरकार वली और प्राण साहब की फिल्म को लेकर मीटिंग हुई। काफ़ी कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने प्राण को अपनी फिल्म में काम करने के लिए मना ही लिया और फिल्म यमला जट से शुरू हुआ प्राण का एक्टिंग करियर। प्राण करीब 20 फिल्मों में काम करने के बाद 1947 में बंटवारे के बाद अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ मुंबई आ गए। कहते हैं कि मुंबई आने के बाद कुछ समय तक जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो पैसों की तंगी और घर चलाने की वजह से उन्होंने एक होटल में भी काम किया। हालांकि जल्दी प्राण साहब को देव आनंद की फिल्म ज़िद्दी में कास्ट किया गया था। ज़िद्दी में उनकी दमदार एक्टिंग से उन्हें एक के बाद एक फिल्मों के ऑफ़र मिलने लगे और उतनी ही लोगों में उनके लिए नफ़रत भी बढ़ती जा रही थी। दरअसल प्राण को विलन रोल के लिए खूब काम मिल रहा था और वह अपने हर रोल में इतना डूब जाते थे कि असल ज़िंदगी में भी लोग उन्हें बुरा इंसान ही समझने लगे। शायद यही उनकी सफलता भी थी, क्योंकि कहते हैं कि एक विलन की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा ही इस बात से लगाया जाता है कि लोग उसे कितनी नफ़रत करते हैं। और प्राण इस टेस्ट में हमेशा खरे उतरे। प्राण साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी ज़िंदगी में एक वक्त वो भी आया जब लोग उन्हें खूब बुरा भला कहा करते थे। ये प्राण की एक्टिंग का ही जादू था कि वह जब भी सड़क पर निकलते लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी बुरा शख्स मानकर बदमाश, लफंगा और गुंडा कहते थे। वैसे ऐसा लगता है कि उस दौर की जनता बहुत भोली भाली रही होगी, जिन्हें रील और रियल में फ़र्क नहीं पता होगा। प्राण ने अपने लंबे करियर में हर तरह के पल देखे। 1960 से 70 का दौर ऐसा था जब प्राण इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले खलनायक बन चुके थे। उस समय उनसे ज़्यादा फीस शशि कपूर और राजेश खन्ना लिया करते थे। प्राण ने अपने करियर में 362 फिल्मों में बहुत खूबसूरती से
हर रोल को पर्दे पर उतारा। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अपनी फिल्मी करियर की बात उन्होंने अपने पिता से छुपाई, लेकिन जब उनका इंटरव्यू अखबार में छपा तो यह खबर पढ़ उनके पिता काफ़ी खुश हुए थे। 2013 में पद्म भूषण प्राण को भारत सरकार ने सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के से नवाजा। अपने विलन रोल की छाप और दहशत बनाने वाले प्राण साहब 12 जुलाई 2013 में काफ़ी बीमार होने के बाद हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है? हमें हमेशा सिगरेट पीते रहना चाहिए और पान की दुकान के पास ही पीना चाहिए। अरे नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए डेंजरस होती है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं छोड़ दिया है मैंने पीना, कसम से, बस साल में 1-2 बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूँ। तो ये आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।